नमस्कार। मेरा नाम ऋचा कुमार है। मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ाती हूँ, अध्यापिका हूँ। और समाज शास्त्र पढ़ाती हूँ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज़ करके सब्जेक्ट है, उसको भी मैं पढ़ाती हूँ। मैं नेटवर्क और रूरल एंड एग्रेरियन स्टडीज़ करके एक नेटवर्क है, उससे जुड़ी हूँ। हम लोग स्कॉलर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, सिविल सोसाइटी संस्थाएं हैं इसमें। कई लोग जुड़े हैं, स्टूडेंट्स जुड़े हैं इस नेटवर्क में। और हम पिछले 13 सालों से 2010 से शोध कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मेंटरिंग वर्कशॉप्स कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर और खेती के बारे में। और 2020 में हमने मिलकर, कई लोगों ने जो इस नेटवर्क से जुड़े हैं, हमने ये स्टेट ऑफ रूरल एंड एग्रेरियन इंडिया रिपोर्ट करके इसको लिखा था। इसको अंग्रेज़ी में ये पहले छपी है और उसके बाद कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। उसके बारे में हमारी जो सीख बनी हम सब लोगों की जो इस नेटवर्क से जुड़े हैं, उसके बारे में मैं कुछ 2 बातें आपको कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो हमारी समझ बनी है कि पिछले 50-60 सालों में जो बदलाव आया है खेती में, ग्रामीण क्षेत्र में, उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है ये जो हरित क्रांति के पैकेज की तरह जो खेती हम लोगों ने शुरुआत करी है। और इस खेती में जो हमने अपनी मिश्रित खेती को छोड़ के एकल फसल प्रणाली जो हमने अपनाई है, इससे काफ़ी दोहन हुआ है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का। तो हमारी ज़मीन, मिट्टी, पानी और अब जो हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का जो असर पड़ रहा है हम लोगों पर, हमारे पूरे प्लैनेट के ऊपर, इन सब चीज़ों के बारे में हमने व्याख्या करी है उस रिपोर्ट में कि एक तरीके से क्राइसिस बन गया है ग्रामीण इलाकों में, जिसको हमें बहुत ध्यान से देखना होगा कि कैसे हम इससे जूझें। और इस क्राइसिस में एक तरफ तो पर्यावरण का दोहन है, दूसरी तरफ लोगों की आमदनी, लोगों के लाइवलीहुड्स जो हैं उस पर बहुत कुप्रभाव पड़ा है। इसमें एक तरीके से जो देखा गया है कि जो शहरी लोग हैं, जो शहरी संस्थाएं हैं, शहरवासी हैं, सारे रिसोर्सेज उनकी तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। एक तरीके से रूरल का सब हम एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं और जो सारी वेस्ट है वो हम रूरल तक वापस पहुंचा रहे हैं। रूरल एक तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र है वो एक रेजिड्यूअल हो गया है, सब छोड़ के जाना चाह रहे हैं, कोई खेती भी नहीं करना चाह रहा आज की जो युवा पीढ़ी है। तो इससे कैसे जूझें? इससे जूझने के लिए जो देखा गया है, मेन स्ट्रीम में 2 तरीके अपनाए गए हैं पिछले 30-40 सालों में। पहला तो है कि जो वैज्ञानिकों ने प्रोडक्टिविटी के बारे में बहुत सोचा है, कैसे कैसे ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाया जाए, नए नए बीज, नए नए इनपुट, नई नई तकनीकों को लाके। पर ये सारी जो चीज़ें प्रोडक्टिविटी पर जो केंद्रित रही हैं, उससे बाकी सारी पैरामीटर्स को नहीं देखा गया है। इसमें सिर्फ प्रोडक्टिविटी को देखा गया है। थोड़ा बहुत अब इनकम की बात हो रही है, आमदनी की बात हो रही है, लेकिन जो पर्यावरण का शोषण हो रहा है, जो मिट्टी खराब हो रही है, जो प्रदूषण हो रहा है, जो लोग बीमार पड़ रहे हैं पेस्टिसाइड केमिकल को इस्तेमाल करके, उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो पानी का स्तर इतना गिर गया है उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये प्रोडक्टिविटी फोकस्ड माइंडसेट जो है, इससे निकलने का कुछ हमें तरीका सोचना पड़ेगा। दूसरा जो तरीका रहा है इसको इस क्राइसिस के साथ जूझने के लिए, उसको हमने रिपोर्ट में कहा है पॉपुलिज्म, जिसमें किसान को एक इंडिविजुअल नज़रिए से देखा गया है। खैर, किसान में महिला किसानों का कोई रोल नहीं माना गया है, टेनेंट फार्मर्स को भूल गए हैं, पैस्टोरलिस्ट को भूल गए हैं, जो पशुपालन करते हैं लोग उनको भूल गए हैं, जो हमारे आर्टिजान लोग थे उनको भी भूल गए हैं, आदिवासी लोग, एक तरीके से सबको भूल गए हैं। और किसान भी जो है वो एक अकेला किसान या महिला किसान, वो कैसे इस तरीके से इन सब चीज़ों से अकेले जूझ पाएगी, उस चीज़ का समाधान नहीं है। सिर्फ समाधान है कि हम एक एक करके स्कीम या पैसे, चाहे पीएम किसान हो या कुछ एक पॉपुलिस्ट मेजर्स जो हैं इंडिविजुअल किसानों को हम दे रहे हैं, पर वो बहुत थोड़ा है, बहुत ही कम है। जिस तरीके से लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, ये थोड़ा बहुत पैसा भी वो पूरे सिस्टमिक तरीके से उनको इससे बाहर नहीं निकाल सकता। तो रिपोर्ट का जो हमारा आखिरी हिस्सा है उसमें कुछ विकल्प के बारे में हमने लिखा है, कैसे हम नए मैट्रिक्स को समझें,
किस तरीके से हम आमदनी और प्रोडक्टिविटी के आगे बढ़ के और तरीकों से देखें कि कृषि को, ग्रामीण क्षेत्र को, ग्रामीण लोगों को अगर हम उनके बारे में सोचें तो कैसे अलग नज़रिए से सोचें, एक अलग वैल्यू की तरह, एक अलग मीनिंगफुल तरीके से हम उनके बारे में सोचें, और कैसे पर्यावरण के दोहन को हम इंक्लूड करके ये जो इनकम जीडीपी के पीछे हम भाग रहे हैं, अलग नज़रिए से अलग मैट्रिक्स हम निकालें। ये रिपोर्ट में काफ़ी डिटेल में दिया गया है कैसे टेक्नोलॉजी और मार्केट्स भी हमको अलग एक इमेजिनेशन बनानी पड़ेगी कि कैसे टेक्नोलॉजी और मार्केट्स जो आजकल एकल फसल प्रणाली या मोनोकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे वो एग्रो इकोलॉजी और नेचुरल फार्मिंग या डाइवर्स प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे सके। इस तरीके के नए मॉडल्स को हमें इमेजिन करना पड़ेगा। तो आप रिपोर्ट देखिए, पढ़िए, और उसमें काफ़ी आपको और डिटेल्स मिलेंगे। धन्यवाद।